हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन के बारे में, यानी कि रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यादृच्छिक चर यानी कि रैंडम वेरिएबल के बारे में। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ यादृच्छिक चर यानी रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रैंडम वेरिएबल यानी यादृच्छिक चर होता क्या है। तो पहले हम लोग इसको परिभाषित कर लेते हैं और फिर हम लोग इसको समझेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक यादृच्छिक चर एक फलन है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक प्रयोग का प्रतिदर्श समिष्ट होता है तथा सहप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R से सूचित करते हैं। चलिए, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो यादृच्छिक चर क्या होता है? यह आपका एक फलन होता है, एक ऐसा फलन होता है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक प्रयोग रैंडम एक्सपेरिमेंट का प्रतिदर्श समिष्ट होता है। ठीक है, प्रतिदर्श समिष्ट होता है और उसका सहप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R होता है। तो यहां से आपको क्लियर होगा कि यादृच्छिक चर जो होता है एक्चुअल में यह एक फलन है जिसका प्रांत रैंडम एक्सपेरिमेंट का प्रतिदर्श समिष्ट होगा और सहप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे परिभाषित करना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यदि किसी यादृच्छिक परीक्षण या प्रयोग का प्रतिदर्श समिष्ट S है तो यादृच्छिक चर हम इसको X से डिनोट करेंगे। यादृच्छिक चर को X से, Y से, Z से, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z इन सबसे डिनोट किया जाता है। तो ये आपका यादृच्छिक चर है। तो चूंकि ये फंक्शन है, एक फलन है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसका हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ X लिख के फिर कॉलन देंगे और किसको लिखेंगे जी? तो यहाँ पर लिखेंगे प्रांत को। तो प्रांत इसका क्या है? प्रतिदर्श समिष्ट S है, और सहप्रांत जो होता है वह क्या होता है? तो सहप्रांत यहाँ पे कह रहा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R होता है। तो ये फलन को ऐसे ना डिनोट करेंगे, यहाँ ये फंक्शन यादृच्छिक चर X लिख के, X कहाँ से? S2R यानी कि ये इसका प्रांत है और यह इसका सहप्रांत है। ऐसे ना डिनोट करेंगे जी, इस तरह से ना सूचित करेंगे। यानी आप इसे कह सकते हैं कि X जो है S से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक फलन है। ठीक है, X S से R में एक फलन है, इसको यही ना पढ़ेंगे जी। ठीक है, समझ गए? चलिए, होगा। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रतिदर्श समिष्ट के अंदर मान लेते हैं हम लोग कि E जो है इसका कोई एलिमेंट है, E बिलोंग्स टू S, यानी कि E कोई एलिमेंट है और E हमारे पास कोई घटना है। ये घटना इस प्रतिदर्श समिष्ट का एलिमेंट है ना। तो E बिलोंग्स टू S के लिए एक अद्वितीय वास्तविक संख्या क्या मिलेगा?
वास्तविक संख्या क्या हमें मिलेगा? तो ये e प्रतिदर्श समिष्ट का एलिमेंट है, तो अगर इसे फंक्शन में रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? x जो रखेंगे इस फंक्शन में x e होगा, और x e किससे बिलोंग करेगा? r से। बात को समझे ना? हम लोग ये e अगर इस प्रांत का एलिमेंट है और इस प्रांत को जब इस प्रांत के एलिमेंट को इस फलन में रखा जाएगा तो जो हमें मान मिलेगा वह सह प्रांत यहीं से मिलेगा ना, यानी कि जो मान मिलेगा ये अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, और वह एक वास्तविक संख्या होगा। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? तो यादृच्छिक चर क्या होता है? एक फलन होता है जिसका प्रांत प्रतिदर्श समिष्ट होता है और सह प्रांत जो होता है वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r होता है। यानी कि हम लोग ध्यान रखें कि यादृच्छिक चर को x s to r से ऐसे डिनोट कर सकते हैं, यानी कि x s से r में एक फलन है, s से r में एक फलन है। इसको लिखने का मतलब ये ना हुआ। तो ध्यान रखना कि यादृच्छिक चर को हम लोग जनरली कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 सिक्के को उछाला जाता है, 3 सिक्कों को उछाला जाता है, सिक्कों को उछाला जाता है। तो जब उछाला जाएगा तो क्या क्या हमें परिणाम मिलेंगे? प्रतिदर्श समिष्ट क्या मिलेगा? तो सैंपल स्पेस आपका हो जाएगा, 3 बार हेड हो सकता है, फिर उसके बाद 2 बार हेड, 1 बार टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर आपका टेल हेड हेड, फिर आपका हो जाएगा हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, या फिर टेल टेल टेल। यही ना होंगे परिणाम जी। तो ये आपका प्रतिदर्श समिष्ट हो गया। अच्छा, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर यादृच्छिक चर x जो है s पर एक वास्तविक मान फलन है, एक वास्तविक मान फलन है, वास्तविक मान फलन है जो निम्न प्रकार से परिभाषित है, परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? तो हम लोग लिख देते हैं एक्स ई इक्वल टू में ये फलन क्या लिखते हैं, यहाँ पे यहाँ एक्स ई लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं कि एस में यानी कि प्रतिदर्श समिष्ट में चितों की संख्या को सूचित कर रहा है। ठीक है, और इसमें लिख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स ई किससे बिलोंग करेगा? एस से, है ना जी। यानी कि ई प्रतिदर्श समिष्ट एस का एलिमेंट है और यहाँ पे ये किसको डिनोट कर रहा है फलन? तो एस में चितों की संख्या को। ठीक है, बात को समझे ना जी। तो अगर आप यहाँ पर इसको एक चार्ट बनाकर दिखाना चाहेंगे, देखिए तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे मैं एक चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे। 9 इसमें कॉलम कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं प्रतिदर्श बिंदु, प्रतिदर्श बिंदु, प्रतिदर्श बिंदु, है ना जी। प्रतिदर्श बिंदु ले लेते हैं जिसे हम लोग ई से डिनोट किए हुए हैं। इसमें ई को ना प्रतिदर्श बिंदु कहेंगे क्योंकि ई बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ये इसको आपको प्रतिदर्श बिंदु ही ना कहा जाता है जी। और यहाँ पर एक्स ई के मान को, वही चर के मान को, यादृच्छिक चर के मान को, चलिए अब ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अगर हेड 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 लेते हैं, प्रतिदर्श बिंदु यह लेते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर एक्स ई किसको डिनोट कर, एस में चितों की संख्या को, है ना। इसमें चितों की संख्या कितनी है? इसमें चितों की संख्या कितनी है? 3 है। अगर हम लोग हेड हेड टेल लिखते हैं तो इसमें चितों की संख्या कितनी है? 2 है। अगर हम हेड टेल हेड लिखते हैं तो इसमें चितों की संख्या 2 है। यहाँ पे ऐसे लिख दो, ई बिलोंग्स टू एस, यहीं पे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
अच्छा, फिर अगर हम लोग लिखते हैं टेल हेड हेड, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दो चित, दो है। फिर उसके बाद हेड टेल टेल, तो दो एक चित है। फिर आपका हो जाएगा टेल हेड टेल, तो यहाँ दो एक चित है। फिर उसके बाद टेल टेल हेड, तो एक ही चित है। फिर तीनों बार टेल लिखेंगे तो इसमें 0 चित है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें, ये जो मैंने चार्ट बनाया है, तो इस चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यादृच्छिक प्रयोग में जो प्रतिदर्श बिंदु थे वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हेडों की संख्या को, चित्त की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर यह एक यादृच्छिक चर है, x जो है आपका एक यादृच्छिक चर है। देख लीजिए, ये इसके प्रांत के बिंदु हो गए, और जो यहाँ पे हमें इससे मान मिल रहे हैं ये सभी के सभी वास्तविक संख्या मिल रही है कि नहीं, समझ गए कि नहीं। यहाँ ये जो प्रांत है, ये प्रांत क्या है, तो ये जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप जो ये देख रहे हैं प्रतिदर्श समिष्ट, वह हो रहा है। और यहाँ जो हमें इसके मान मिल रहे हैं रखने पे फंक्शन में, तो फंक्शन में रखने पे जो मान मिल रहे हैं वो वास्तविक संख्याएं मिल रही है। देख रहे हैं ना, 3, 2, 1, 0 ये सब मिल रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग प्रायिकता बंटन के बारे में बात करते हैं। इसी एग्जाम्पल का हम लोग यूज करेंगे, इसलिए मैं इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूं और यहाँ पर हम लोग प्रायिकता बंटन को परिभाषित करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग देते हैं यादृच्छिक प्रयोग या यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन, ऐसे लिख देते हैं प्रायिकता बंटन। अच्छा, बंटन का मतलब है कि यहाँ पे कोई यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक चार्ट बना के, है ना जी। चलिए, तो यहाँ पे हेडिंग देते हैं, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ a random वेरिएबल, है ना। रैंडम वेरिएबल का प्रायिकता बंटन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग पहले इसे परिभाषित कर देते हैं, लिखते हैं वह डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें यादृच्छिक चर x के मान और उसकी संगत प्रायिकताएं, एक ही प्रायिकता नहीं होगी, अधिक होंगी प्रायिकताएं दी हुई हैं यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन कहलाता है। ठीक है। तो देखते हैं प्रायिकता बंटन के बारे में ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही लेकर। हम लोग ऊपर जो देखे थे वहां पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x में क्या था जी, चितों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे तो हो सकता है कि चित्त आपके कितने हो जाए, एक भी चित्त ना आए, एक चित्त आए, दो चित्त आए और तीन चित्त आए, यही ना होंगे जी। चलिए अब देखिए इसके बाद, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि किसकी प्रायिकता जी, तो 0 चित्त आने की प्रायिकता, है ना। यानी यहाँ लिख सकते हैं शून्य चित्त आने की प्रायिकता, शून्य चित्त आने की प्रायिकता। तो देखो, तो इसमें शून्य टाइम्स चित्त यहीं पे है, तो 1 और बटा में टोटल 8, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। x इक्वल टू में यहाँ 1 लिखते हैं, तो यानी कहने का मतलब कि एक चित्त आने की प्रायिकता, तो एक चित्त आने की प्रायिकता, तो इसमें एक बार चित्त यहाँ 3 बार आया है ना जी, एक बार चित्त यहाँ 3 बार हो जा रहा है, 3 और बटा में 8। फिर अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एट x इक्वल टू में 2, तो दो चित्त कितना बार आया है, 2 चित्त आने की प्रायिकता, तो 2 चित्त यहाँ 3 बार आया है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 चित्त आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बटा में 8। अच्छा, x इक्वल टू 3 का मतलब यहाँ पे है 3 चित्त आने की प्रायिकता, 3 चित्त आने की
प्रायिकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 चित कितना बार है देखिए, तो इस चार्ट में ही आपको पता चल जाएगा, एक बार ही आया है 3 चित, तो 1/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, 1/8। तो अगर इसी को हम लोग यहाँ पर एक चार्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस तरह से चार्ट बनाकर यहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख दें x और यहाँ पर px। तो x क्या है, यादृच्छिक चर है, यादृच्छिक चर के मान यहाँ पे देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और इनकी संगत प्रायिकताएं आई है 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। तो ये जो आपने देखा है यही प्रायिकता बंटन कहलाएगा। ये जो बनाए हुए हैं, ये डाटा ये जो बना हुआ है, इसी को क्या कहेंगे, प्रायिकता बंटन। यादृच्छिक चर का ये प्रायिकता बंटन कहलाएगा, समझ गए। अच्छा, हम लोग इस प्रायिकता बंटन में क्या देख रहे हैं, अगर इन सभी प्रायिकताओं को जोड़ा जाए, जैसे 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, एलसीएम 8, ऊपर भी 8 ही आ जाएगा, तो करके 1 आ जाएगा। तो इन सभी क्या प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है ना। प्रायिकता बंटन में जितनी भी प्रायिकता दी हुई उन सबका योग कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए हम लोग इसका एक व्यापक रूप यहाँ लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि कोई यादृच्छिक चर x का मान x1, x2 डॉट डॉट कहाँ तक, xn तक प्राप्त करता है, जिसकी प्रायिकताएं क्रमशः P1, P2 कहाँ तक, Pn है, तो जो बंटन होगा वह बंटन किस रूप में होगा, वह बंटन यहाँ पे इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। बंटन को हम लोग यहाँ पे जो बंटन होगा कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। बंटन को यहाँ पर हम लोग इसको चार्ट बनाकर इस तरह से बंटन को दर्शा सकते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, चलिए इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे जो चर है उसको, और चर की प्रायिकता यहाँ पर हो जाएगी इस तरह से, और यहाँ पे जो हमने देखा है कि चर का मान यहाँ पे है x1, x2 डॉट 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 कहाँ तक है, ये xn तक है, और उनकी संगत प्रायिकताएं P1 है, P2 है, P3, P4, P5 कहाँ तक आ जाएगा, ये Pn तक। तो ये जो है ये चर के मान है, वो चर के मान 1 2 3 4 0 1 2 ऐसे कुछ होगा, और उनकी प्रायिकताएं संगत जो होंगी वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन, या केवल x का प्रायिकता बंटन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे कि यादृच्छिक चर x या केवल क्या कहेंगे, x का प्रायिकता बंटन कहलाता है, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल से कि इसमें जो भी प्रायिकताएं देख रहे हैं, किसी चर की प्रायिकता के बंटन की प्रायिकताओं का ये जो योगफल होगा ये हमेशा 1 होता है। आप ये याद रखेंगे कि किसी चर की प्रायिकता बंटन लिख देते हैं तो पूरे चार्ट की बात हो जाएगी। प्रायिकता बंटन के प्रायिकताओं का योग 1 होता है। यानी कि अगर ऊपर यहाँ पे देखें तो इसमें P1 प्लस P2 प्लस P3 कहाँ तक, ये Pn तक, इन सब का योग क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और यादृच्छिक चर में जो आप
घटनाएं देखते हैं वो सभी की सभी घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती है। जैसे अभी हमने देखा था एक चिताना, जीरो चिताना, दो चिताना, तो वो एक दूसरे में उसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा, तो परस्पर अपवर्जी होंगी। और समग्र घटनाएं भी होती हैं, यानी कि उन सभी घटनाओं का यूनियन प्रतिदर्श समिष्ट होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं ना जी समग्र घटना और अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि किसी चर या यादृच्छिक चर x के संगत घटनाएं परस्पर अपवर्जी तथा समग्र होती हैं। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप अभी देखे थे ना जी, आपको मैंने दिखाया था एक चिताना, दो चिताना, तीन चिताना, जीरो चिताना, तो उसमें कुछ भी एक उभयनिष्ठ मिलेगा दो में किसी में भी, तो इसलिए परस्पर अपवर्जी होंगी। और समग्र होने का मतलब उन सभी का यूनियन जो होगा प्रतिदर्श समिष्ट भी आएगा। आप जीरो चिताना, तो जीरो चिताना, आप जीरो चिताने की बात करो तो आपको टेल मिलेगा। एक चिताना, तो एक चिताने का मतलब है कि आपका हो जाएगा टेल हेड टेल हो सकता है, और फिर आपका हेड टेल हो सकता है। दो चिताना हेड टेल हेड, और फिर आपका टेल हेड हो सकता है, या फिर तीन चिताना तो हेड हो सकता है। ये सभी के सभी प्रतिदर्श समिष्टि ना आ जा रहा है हमारे पास, तो उन सब का यूनियन जो होगा वो आपका प्रतिदर्श समिष्ट होगा। सभी जितने भी यादृच्छिक चर की घटनाएं होंगी सभी का यूनियन प्रतिदर्श समिष्ट होगा। और किसी भी दो घटना का प्रतिदर्श समिष्ट के अंदर जो यादृच्छिक चर है, यादृच्छिक चर के किसी भी दो घटना का, संगत दो घटना का इंटरसेक्शन हमेशा फाई आएगा, यानी कि ये परस्पर अपवर्जी होंगी और समग्र भी होती है। तो फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।